जय हो साधु जीवन की। साधु जीवन की त्यागी जीवन की। सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में। जिनकी पावन कृपा से मिलता भक्त मना शक आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिन सदवा महिमाशाली हरे उपकारी। उत्तम सही श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे। हे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आपके सामने चार कसायों में से मान कसाय के बारे में विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने, मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी बोल चिंतामणि पारसनाथ। तपस्या 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 कहो कौन कसती कसोटी पे तन को। कहो कौन कसती कहो कौन समता सिखाती है मन को। कहो कौन बनाती सफल है जो भक्ति भजन को। बनाती कहो कौन ऊंचा उठाती सुजन को। कहो कौन तपस्या 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 तपस्या। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, कल की धर्म सभा में आप लोग सुन रहे थे मानो विनय नासनो। मान अभिमान इंसान की विनय को विनम्रता को समाप्त कर देता है। इसलिए अभिमान को सबसे बड़ा नशा बताया। और ये अभिमान ठाणांग सूत्र में 5 प्रकार का बताया गया, जिनमें से कल आप लोगों ने जाति मद, कुल मद, बल मद और रूप मद के बारे में श्रवण किया था। 5वां है तप मद, अपनी तपस्या का अभिमान करना। जो भी तप आपसे बनता है, उपास, आंबिल, एकासन, चौविहार, तिविहार,
पैर पोरसी नवकारसी, जितना सा आपसे बनता है उतना सा कर लें। और ये सब चीज़ें लोगों के सामने बताने की, प्रचार करने की भी नहीं होती। लेकिन यदि आप कोई तप करते हैं तो प्रत्याख्यान सभा में लें, उससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। इसी तरह से यदि कोई मांस खमन करता है, उसको देखने वाले अठाई आराम से कर लेते हैं। यदि कोई अठाई करता है तो उसको देखने वाले तेला इत्यादि कर लेते हैं, और तेला करने वालों को देखकर लोग उपवास पोषद इत्यादि कर लेते हैं। देखने का बहुत फर्क पड़ता है। देखने का भी प्रभाव पड़ता है और प्रेरणा देने का भी प्रभाव पड़ता है। चातुर्मास काल में लोग मांस खमन, अठाई, तेले, पोषद इत्यादि आराम से कर लेते हैं, बिना चातुर्मास के। अठाई मांस खमन इत्यादि है जी, सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना चातुर्मास के साधु साध्वी कोई अठाई करने की, मांस खमन करने की प्रेरणा नहीं देता। इसलिए लोगों का मन भी नहीं बन पाता है। तो जैसा वो सुनते हैं और जैसी प्रेरणा दी जाती है, वैसा व्यक्ति के जीवन के पर असर होता है, प्रभाव होता है। राजा श्रेणी का एक बेटा था नंदीसेन, जिसने तपस्या का अभिमान किया। नंदीसेन जब भगवान महावीर के चरणों में दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए, तो जैन धर्म का इतिहास बोलता है, उस समय दैविक शक्तियों ने उद्घोषणा की, अभी दीक्षा मत लो, तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी है। लेकिन नंदीसेन ने दीक्षित होते समय माता पिता को, उन दैविक शक्तियों को कहा कि मैं ऐसी घनघोर साधना करूंगा, ऐसी साधना करूंगा कि मैं अपने सारे कर्मों को काट दूंगा। और साधना करनी प्रारंभ की, और उस साधना से अनेक शक्ति पास में आई। शक्ति पास में आने के बाद में एक रोज जब वो गोचरी लेने के लिए जाते हैं, भिक्षा के लिए जाते हैं, साधु के लिए कहा गया कि साधु ऐसे मोहल्ले में गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए ना जाएं जहां देह का व्यापार करने वाली औरतें रहती हों। और यदि किसी भी घर में अकेली नारी हो तो वहाँ लंबे समय तक रुकना भी नहीं, चाहे वो समाज के अंदर की हो, क्योंकि एकांत में अकेली नारी के साथ में लंबे समय तक रहना उचित नहीं माना जाता। भगवान महावीर तो यहाँ तक बोलते हैं, एकांत में लंबे समय तक अपनी जन्म देने वाली माँ और बहन के पास भी नहीं बैठना, अकेले में। और वर्तमान में तो आदमी को बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देश में और इस संसार में ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो ना समझ लोगों को उन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। समाचार पत्र में कोई नेता है, अभिनेता है कोई, जिसने अपनी मां को गोदी में लेकर खिला रहा था, जिसने हिरण मारा था, क्या नाम उसका,
सलमान खान या ऐसा कुछ नाम है। और मान लो एक व्यक्ति 40 साल की उम्र में है और अपने जन्म देने वाली माँ को गोदी में लेकर के खिला रहा, मस्ती करता है और ये कहता है कि इसने भी तो मेरे को अपनी गोदी में खिलाया है। अरे तू बच्चा था, इसकी कुर्सी से तूने जन्म लिया है, लेकिन बच्चा जब समझदार हो जाता है तो उनको अपने व्यवहारिक जीवन में जागरूक रहना होता है। आज के समय में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं, वो मां बाप बनने के लायक ही नहीं है। बन गए माता पिता वो एक अलग बात है। जो माता पिता अपने बच्चों के सामने ये सोचते हुए कि हम दोनों तो पति पत्नी हैं, वो बोलने का दान नहीं रखते, अटपटे मजाक करने में संकोच नहीं करते, टूची हरकतों के बारे में ध्यान नहीं देते, ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो संतों के सामने बैठ के भी मियाँ बीबी हंसी मजाक इत्यादि करने लग जाते हैं। तो जब माता पिता बच्चों के सामने ऐसा करेंगे तो बच्चों पे असर क्या होगा? आज बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो अपने माता पिता के साथ बात करते समय सारी खुली बात कर लेते हैं। शादी के बारे में, अपनी बीवी के बारे में बहुत सारी बातें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने ही संकोच नहीं रखा, उन्होंने अपनी आंखों में शर्म ही नहीं रखी। और भगवान महावीर 10वें कालिक सूत्र में बोलते हैं, लज्जा दया संयम ब्रह्मचर्य कल्याण वागस विसोही ठाणम। कल्याण के 4 स्थान हैं, लज्जा दया संयम और ब्रह्मचर्य। यदि लज्जा खत्म हो गई तो संयम भी खत्म, लज्जा खत्म हो गई तो दया भी खत्म, लज्जा खत्म होगी तो ब्रह्मचर्य भी विनष्ट। इसलिए इन सारी चीजों का आधार है आंखों की शर्म। और आज के समय में टीवी ने, मोबाइल ने और ये ईशार इत्यादि जो आधुनिक संसाधन देखने के चल रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले लोगों की आंखों की शर्म को खत्म कर दिया। एक सूद करके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो गुड़गांव आए हमारे पास और मेरे को कहने लगे, महाराज जी मैंने आज अपने मन में सोचा है कि आज के बाद मैं ऑफिस के सिवाय या घर से बाहर रहते हुए मोबाइल का प्रयोग बेशक लूँ, लेकिन अपने घर में प्रयोग नहीं करूँगा। मैंने कहा इससे क्या बात हो गई? कहा कि मैं आराम से बेड पे बैठा मोबाइल को देख रहा था, अचानक ऐसा कोई चित्र मेरे सामने आया, मेरे को नफरत हो गई। ये सोच करके यदि ये चित्र जिस समय मेरी आंखों के सामने आया, बराबर में यदि मेरी बेटी बैठी होती या मेरा बेटा बैठा होता तो मेरे बारे में क्या सोचता? याद रखना, आज के समय में बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं, यदि किसी का बेटा 4 वर्ष का हो, 6 वर्ष का हो, तो वो उनकी आंखों में आंख मिला करके नहीं देख सकते। दिल्ली में थे, कोई परिवार आया कहीं से, एक बहन कहती है अपनी मम्मी और छोटी बहन को कि मैंने महाराज जी से बातचीत करनी है। उसने अपने 6 वर्ष के बेटे को भी उठने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं उठा। और उस समय ये देखा गया कि जो उस बच्चे की माँ थी ना, अब बातचीत करते समय वो अपने 6 वर्ष के बेटे की नजरों के सामने नजर ही नहीं उठा पा रही थी। यदि एक माता पिता बच्चों के सामने नजर मिला करके नहीं देख सकते ना, तो समझ लेना वो माता पिता के दायित्व से गिर चुके हैं, या उन्होंने अपने बच्चों के सामने अपने व्यवहार को ठीक नहीं रखा, अपने आचरण को ठीक नहीं रखा और अपने जीवन को इस तरीके से बच्चों के सामने पेश किया कि वो बच्चों के सामने ठीक से देख नहीं पाते,
आंखों में आंखें नहीं मिला पाते। इसलिए निवेदन है कि साधु के बारे में भी ये प्रेरणा दी, लेकिन नंदी सेन मुनि गोचरी के लिए गया, ऐसे मोहल्ले में पहुंच गया जहाँ गणिकाओं के घर थे, और आवाज दी, भिक्षा देही धर्म लाभ। अंदर से आवाज आई, अर्थ लाभ। ये तुम ऐसी जगह पर आ गए हो, यदि तुम्हारे पास पैसा है तो आइए, वरना जाइए। गणी का गेट खोलकर नंदी सेन मुनि को देखते हुए टोकते हुए कहती है, तुम्हारे पल्ले पैसा है तो आओ, वरना यहां से जाओ। इतना कहते ही नंदी सेन मुनि का अहंकार जागृत हो गया। उन्होंने सूखी घास का तिनका उठाया, आसमान की ओर फेंक दिया और सोने की मोहरें बरसनी शुरू हो गई, और वो वहां से चल दिया। नंदी सेन मुनि चल दिए, वहां से चलने लगे तो गणिका ने सोचा, ये तो सोने के अंडे देने वाली क्या है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, जाने नहीं देना चाहिए। पैर पकड़ लेती है और ये कहती है, यदि तुम यहां से जाते हो तो मैं सुसाइड कर लूंगी और नारी हत्या का दोष तुम्हारे को लगेगा। संयोग की बात, जो भगवान महावीर के चरणों में जब वो खड़े थे और दैविक शक्तियों ने घोषणा की कि तुम्हारे भोगावली कर्म बाकी हैं, वो उदय में आ गए। और उदय में आते ही वो उस गणिका के घर में चले जाते हैं, साधु का वेश उतारा, गृहस्थी के कपड़े पहने और वहाँ पर लगभग 6 महीने रहे। और ये नियम कर लिया कि रोज जाना 10 लोगों को समझाकर भगवान महावीर के पास भेजता रहूँगा। एक रोज 9 लोगों को प्रेरणा दी, 10वां था एक सुनार बंधु, जो भी नंदी सेन कहते हो बात को बीच में काट देते, जो भी कहता हो बात को बीच में काट देते। और नंदी सेन की पत्नी वो गणिका बार बार आती है कि आप नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, 12:30 बज गए, 1 बज गया, लेकिन वो कहता है मेरा नियम है 10 को समझाने के बाद में भोजन करूँगा। जो बार बार कहती है और वो नहीं सुनता, उस समय गणिका कहती है, सुनो, यदि ये नहीं समझता तो आप समझ जाओ। क्या बोला? आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, यदि आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं, यदि वो आपके समझाने से नहीं समझते तो उनको बार बार समझा करके परेशान होने के बजाय अपने आप को रोक लें। जिसके जैसे कर्म होंगे वो उसके अनुसार चलता रहेगा और उसके अनुसार भोगता रहेगा। और ये याद रखें कि कर्म कभी शर्म नहीं करते, कर्म कभी शर्म नहीं करते। जब घड़ा भर जाता है तो चौराहे पर जाकर के फूटता है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, आपके परिवार में जो भी मेंबर हैं, जब तक वो आपके कहने से समझते हैं, आप उनको जरूर समझाएं, जरूर प्रेरणा दें। और यदि वो आपकी कोई बात नहीं मानते, किसी बात को सुनना पसंद नहीं करते, तो समझाना बंद कर दें, अपने आप को समझा लें। गणिका कहते ये नहीं मानता, आप समझा लो अपने मन को। इतना कहते ही जो भोगावली कर्म थे वो 6 महीने वहाँ रहने के कारण कर चुके थे, भोग चुका था भोगावली कर्मों को। शुभ घड़ी आई और उसी समय खड़ा हुआ, जो कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दिए थे ना, वो साधु का वेश दोबारा से पहना और वहाँ से भगवान महावीर के चरणों में पहुँचा। आत्मा की आलोचना की, दोबारा से दीक्षा ली और साधना की, लेकिन तप के मद ने उसको बर्बाद कर दिया, नंदी सेन मुनि को। और छठा है श्रुत मद, अपने ज्ञान का अभिमान करना। यदि आप लोगों को प्रतिक्रमण याद हो जाए, 9 तत्व याद हो जाए, 25 बोल याद हो जाए, या 2, 4, 10, 20 शास्त्र भी याद हो जाए। आगम में लिखा है
कि एक चेले को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और गुरु को सामान्य ज्ञान हो, सामान्य संत हो गुरु, तो जब तक गुरु को पता ना चले कि मेरे चेले को केवल ज्ञान हो गया है, उससे पहले चेला अपने गुरु की पूर्ववत विनय, पूर्ववत वंदना, पूर्ववत भक्ति करता रहे। स्वयं अपनी जबान से यह ना कहे कि मैं केवल ज्ञानी हो गया हूं। स्वयं जब तक गुरु को एहसास नहीं होता कि मेरा चेला सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गया है, उससे पहले वो विनय भक्ति इत्यादि करता रहे, लेकिन अपने ज्ञान का अभिमान ना करे। एक उपाध्याय हुए हैं यशो विजय सूरी जी महाराज साहब, वो गुजरात से दिल्ली में आए चांदनी चौक चातुर्मास करने के लिए। उनके आगे एक रथ चलता था और उस रथ के चारों कोने में लंबे पाइप के ऊपर झंडे लगे हुए थे, पचरंगे झंडे, जैन धर्म के झंडे, जो इस बात के सूचक थे कि चारों दिशाओं में मेरे जैसा और कोई विद्वान नहीं है, चारों दिशाओं का विजेता हूं मैं, मन में आती है। और वो चांदनी चौक चातुर्मास प्रवेश करने से पहले महरौली में पहुंचे तो वहां श्रावक श्राविका दर्शन करने के लिए गए। तो एक श्राविका थी नगीना बाई, क्या नाम था, चांदनी चौक की प्रसिद्ध श्राविका रही है, वो भी दर्शनों के लिए गई। उन्होंने 4 झंडों वाले रथ को खड़ा देखा, पूछा ये सब क्या है, तो एक ने कहा कि महाराज जी चारों दिशाओं के विजेता हैं, कोई विद्वान इनके बराबर नहीं। वो श्राविका उनके चरणों में बैठी। उपाध्याय यशो विजय के सामने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा ज्ञान है या भगवान महावीर को, गौतम स्वामी को, सुधर्मा स्वामी को, जम्बू स्वामी को ज़्यादा ज्ञान था? वो कहते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ वो तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ भगवान और कहाँ मैं छदमस्त। कहा कि आप क्या आपको स्थूली भद्र अनगार या 14 पूर्व के पाठी भद्रबाहु स्वामी, क्या उनसे आपको ज़्यादा ज्ञान है या उनको ज़्यादा ज्ञान था? कहा कि मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। उस समय नगीना बाई श्राविका कहते हैं कि गुरुदेव जब भगवान महावीर विहार करते थे, जम्बू स्वामी विहार करते थे और जम्बू स्वामी, स्थूली भद्र अनगार, भद्र बाहु स्वामी इत्यादि जब विहार करते थे, उनके आगे कितने झंडों वाला रथ चलता था। इतना कहते ही उपाध्याय यशो विजय अपने पाटिये से उठे और रथ के ऊपर लगे हुए चारों झंडों को उतारकर साइड में डाल दिया। लेकिन जब तक मन में श्रुत मद था ना, उस समय तक रथ के ऊपर 4 झंडे लहराते हुए चलते थे कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। एक राजा हुए हैं मालवा प्रांत के, भर्तृहरि, क्या नाम, भर्तृहरि, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक इत्यादि एक से एक सुंदर रचनाएं लिखी। वो लिखते हैं कि जब तक मेरे को समझ नहीं थी, मैं उस समय तक अभिमान में फूला फूला फिरता था, और जैसे ही कपूर की भांति मेरा अभिमान उड़ गया तो मैं अपने को धूल की तरह समझने लगा कि अभी तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं। ये अहंकार उतरने के बाद में हुआ। तो इसलिए श्रुत मद और 7वां है लाभ मद। मेरे को और मिल जाए, मैं एक कोठी और ले लूं, एक शोरूम और बना लूं, और प्रॉपर्टी ले लूं, और ज़्यादा प्रॉपर्टी ले लूं,
बस इसी लाभ के चक्कर में, प्रोडक्शन के चक्कर में जो लगे रहते हैं ना, वो अपने को बर्बाद कर लेते हैं। उनका अभिमान उनको खत्म कर देता है। शुभम चक्रवर्ती 6 खंड के शासक थे और उनके मन में विचार आया कि 6 खंड के शासक तो पहले भी हुए हैं, लेकिन मैं इस दुनिया से उस और भरत क्षेत्र से ऐरावत इत्यादि क्षेत्रों में जाकर के भी विजय हासिल करूंगा, 7वें खंड को भी जीत करके दिखाऊंगा। ये सोचते हुए वो समुद्र के मार्ग से चले तो आगे समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया, वो जबरदस्ती करते रहे। याद रखिए, चक्रवर्ती को, वासुदेव को, प्रति वासुदेव गीता का जैसे ज्ञान दिया श्री कृष्ण ने, रावण संहिता का उल्लेख आज अपन रावण को बहुत बुरा मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ है ना, ज्योतिष के हर ग्रंथ में आप चाहे मार्तंड देख लें, विश्व विजय पताका देख लें और देख लें, सभी में रावण संहिता का उल्लेख है, सभी में रावण संहिता का उल्लेख है। लेकिन जो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, लाभ मत शुभम चक्रवर्ती उस लाभ के प्रयास में आगे बढ़ते हैं। उनके पास अनेक विद्याएं थी, जैसे रावण के पास थी प्रति वासुदेव होने के कारण, कर्म योगी श्री कृष्ण के पास में अनेक लब्धि थी वासुदेव होने के कारण। इसी तरह से चक्रवर्तियों के पास भी बहुत सारी निधियां और बहुत सारी विद्याएं स्वाभाविक उनके पास में आती पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से। लेकिन वो जब आगे बढ़े, समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया और वो जिद करते रहे ना, तो शुभम चक्रवर्ती समुद्र में डूबकर खत्म हो गए। पता नहीं चला उनके अस्तित्व का क्या हुआ। अत्यधिक कमाने के चक्कर में व्यक्ति बर्बाद होता है। और 8वां है ऐश्वर्य मद। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास में बड़ी संपत्ति है, मैं राजा हूं, मुख्यमंत्री हूं, सांसद हूं, विधायक हूं, ऐसे अपने पदों की बात और ऐश्वर्य का घमंड जिनके मन में हो जाता है, ये 8वां मद इंसान को ले बैठता है। एक राजा थे दशानभद्र, ये भगवान महावीर के समय में हुए हैं। क्या नाम? दशानभद्र। सोचा भगवान महावीर के दर्शनों के लिए चलता हूं, लेकिन इस ढंग से चलता हूं अपनी महारानियों को लेकर, महामाताओं को लेकर के, और जितनी भी चतुरंगिनी सेना मेरे पास में है, रिद्धि सिद्धि समृद्धियों का ऐसा ठाट बाट भगवान महावीर को दिखा दूं, भगवान महावीर भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, मेरे पास कितने बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितने बड़े बड़े राजा मेरे भक्त हैं। जब इस गर्व से चले ना, और देवलोक के इंद्र ने देखा कि एक छोटा सा राजा दशानभद्र भगवान महावीर के सामने अपनी रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहता है, ऐसा विचार आने पर देवलोक से इंद्र आए और उसने अपनी चतुरंगिनी सेना दशानभद्र राजा के बराबर में लगा दी। दशानभद्र राजा के सैनिक 6-6, 7-7 फुट के, और वो तो सारे देव थे। इंद्र की जो सेना थी वो चाहे 100 फुट का रूप बना लो, चाहे 200 फुट लंबा बना लो। जब उनके बराबर में इंद्र की सेना आकर के खड़ी हुई ना, और वो देखने लगे कि ये तो सारा ऐसा लगता है जैसे हाथी के बराबर में मेमने खड़े हों, मेरी सेना का क्या होगा, ये तो कुचल जाएंगे 2 मिनट में। भगवान महावीर के समक्षण में पहुंचने से पहले पहले राजा दशानभद्र का अहंकार काफूर हो गया। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, कबीरा गर्व ने कीजिए ऊंचा देखी आवास, कल पर भूई लेटना ऊपर जमसी घास।
कबीरदास जी ने कहा कि ऊंचे भवनों को देखकर, बड़े शोरूमों को देखकर घमंड मत करना, क्योंकि जिस समय काल उठाकर ले जाएगा ना, जब शरीर की मिट्टी बन जाएगी, इसके ऊपर घास उगेगा और पशु घूमते फिरेंगे। इसलिए अभिमान से बचें। अहंकारी के लिए कहा गया, उतना ही बोलो जबान से जितना सुन सको निज कान से। उतना ही बोलो जबान से जितना सुन सको निज कान से। बोलने में जोर नहीं पड़ता, लेकिन यदि सामने वाला भी कहने लग जाए ना, उस समय सोचें कि सुनने की भी क्षमता हो। बोलने में जोर नहीं पड़ता, किसी को भी आप टोक सकते हो, कह सकते हो, लेकिन यदि सामने वाला भी आपको कहे तो सुनने की भी क्या रखें, सुनने की क्षमता भी अपने पास रखें। अंत में इतना सा कह के विचारों को विराम देना चाहूँगा। दो चीज़ें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं। दो चीज़ें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक अहम और दूसरा बहम। एक अहम और दूसरा बहम। एक तो अहंकार व्यक्ति को अपनों से दूर कर देता है, और दूसरा बहम, शक, शंका की दृष्टि, ये अपनों से दूर कर देती है। कहते हैं बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, मौन किसी हालत में आवाज नहीं होता। यूं तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा दुनिया में, लेकिन बहम का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए अहम और बहम, इसको त्यागने का प्रयास करें, सोचें। और ये हम और आप सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है। और जो व्यक्ति जितना इनकी तरफ ध्यान दे पाएगा, उसी के अनुरूप उसके जीवन का विकास होगा। और आप सभी प्रवचन सभा में बराबर आएँ। बरसात थोड़ी बहुत हो जाए। 2 दिन पहले आप लोग बोल रहे थे, कुछ कहते महाराज जी गर्मी बहुत बढ़ गई, ठीक है ना। आज सवेरे एक आदमी कहने लगा कि सर्दी बहुत बढ़ गई। मैंने कहा तेरे को भगवान भी संतुष्ट नहीं कर सकता है जी, तेरे को भगवान भी खुश नहीं कर सकता। जरा सी धूप निकला है तो बोलता है गर्मी बढ़ गई, और जरा सी बरसात हो जाए तो सर्दी बढ़ गई। भगवान भी तेरा सुधार कैसे करेगा, क्योंकि आदमी को कहीं तो मन को समझाना होगा ना। और इसी के साथ 22 तारीख को जो पानी के साथ में एक आध और बंदा रोहित, कोई भी हर बंदे का पास में जाकर के नाम पूछ करके नाम लिखे।